नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जाम्सन से रिलेटेड। हमारे पास काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे, उन कमेंट का जवाब हम इस वीडियो में देना चाहेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप दिव्यांगजन हैं तो चैनल को बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दिव्यांगजनों से संबंधित सभी तरीके की जानकारी हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। देखिए, जब टाइपिंग एग्जाम्सन के बारे में हम बात कर रहे थे तो मैंने वीडियो बनाई, 2-3 बार बनाई, काफ़ी सभी लोगों ने वीडियो बनाई और नोटिफिकेशन को भी अच्छी तरीके से पढ़ा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आपको जो है, या तो आप वीआई पर्सन हो, ठीक है, उसमें आपका लो विज़न हो सकता है, आप लो विज़न हो सकता है आपका, या फिर आपका ब्लाइंड पर्सन हो आप, तो आपको जो है टाइपिंग एग्जाम्सन मिलेगी। उसके अलावा किन लोगों को, उसके अलावा उन लोगों को जिनके हाथ में प्रॉब्लम है, यानी कि जिनके हैंड में दिक्कत है, जो लोग टाइपिंग नहीं कर सकते, वास्तविकता उन्हीं लोगों को छूट दी जाती है जो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब जो कर नहीं सकते। अब कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने जो फॉर्मेट था वो चाहे किसी भी तरीके का दिव्यांग था, उसने उसमें उन ऑप्शन को यस किया और वो एक्सेप्ट हो चुके थे। उसमें उन्होंने जो है सीएमओ से जा कर के साइन कराए, मोहर लगाई, और वो सब प्रोसेस उन्होंने करा लिया। वो 1 लाख वाले थे, बहुत लाख वाले थे, लेकिन उनके हाथ में कोई दिक्कत नहीं थी। जब उनके हाथ में दिक्कत नहीं थी और रेलवे को इस तरीके का प्रोसेस करना ही था, तो वो सभी हैंडीकैप के साथ कर सकता था। उसको टाइपिंग एग्जाम्प्ट लिखने की कुछ स्पेशल कैटेगरीज लिखने की ज़रूरत नहीं थी उसमें। वो सीधा सीधा आपका जब टाइपिंग हो रही थी तो उसमें जैसे आपका मेल आती है आपके पास, उसी तरीके से आपके पास मेल आती ग्रुप डी की तरह, ठीक है। ग्रुप डी में साफ साफ मेल आएगी आपके पास कि आपका पीईटी नहीं होगा, यानी कि आपका फिजिकल नहीं होगा। और उन्होंने बिल्कुल कोई इस तरीके से उन्होंने एक ही लाइन लिख दी है कि पीडब्ल्यूडी का फिजिकल नहीं होगा। तो इस तरीके से वो पीडब्ल्यूडी का लिख सकते थे कि टाइपिंग नहीं होगी, और आपके पास खुद ही रेलवे की तरफ से एक नोटिस आ जाता कि आपका टाइपिंग नहीं होगा और आपको टाइपिंग देने नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन जिनको दिक्कत है सिर्फ उन्हीं का जिक्र उसमें हुआ था। इसी तरीके से अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उन्हीं लोगों के लिए वो एग्जाम्सन थी। लेकिन कुछ लोगों ने चालाकी दिखाई, और उस चालाकी को वो इतने मतलब इस तरीके से उन्होंने सर्टिफिकेट बनवा लिया, और बाद में वो जो सभी ऑप्शन थे वो यस करके उनको वहाँ पर शो कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है टाइपिंग नहीं दे रही। एक देखिए, सेंटर पे मैं भी गया था टाइपिंग देने, और भी बच्चे गए थे, और आप सभी को पता है कि काफ़ी सारे हैंडीकैप लोग गए थे। अगर सभी हैंडीकैप लोग गए, उसमें से 80% जो हैं वो लगभग 1 लाख और बहुत लाख वाले थे। तो जिन लोगों ने ये चालाकी दिखाई कि वो 1 लाख है, बहुत लाख है, तो उनको फ़ायदा थोड़े नहीं मिलेगा, और इन लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये लोग क्या बनवा नहीं सकते थे? ये भी बनवा सकते थे, ये भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, इनको पता था कि रियलिटी यही है कि लास्ट टाइम में हमें बाहर कर दिया जाएगा। जब आपके ऐसे तो अगर कोई जर्नल का एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा करके चला जाए तो वो, या पहली बात तो वो बनना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर वो पकड़ा जाए, और अगर कुछ लोग इस तरीके से जो उनके पास नहीं है, जो प्रोसेस में वो नहीं है, वो गलत मार्क्स, मान लीजिए किसी में आपको किसी कोई फॉर्म आया, उसमें कहा गया आपको कि आपके 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, लेकिन आपके मार्क्स हैं 48% और आपने 50 लिख दिया, तो लास्ट में क्या आप पकड़े नहीं जाओगे? आप पकड़े जाओगे, आपको बाहर निकाला जाएगा। तो ये मेडिकल में आपका टाइपिंग का उनके पास है रिकॉर्ड, सारा कुछ रिकॉर्ड रहेगा कि आप जो है वास्तविकता में टाइपिंग एग्जाम्सन के लायक हैं या नहीं है, और आपको क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके की ये प्रॉब्लम है। तो दिक्कत तो आपको उसमें बनेगी ही बनेगी, क्योंकि आपको खुद पता था कि हम जो है टाइपिंग दे सकते हैं, और आपने वीडियो उस टाइम पर भी देखी होगी, और आज लोग कमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी, और सभी ने, जितने भी लोग थे जिन्होंने दिव्यांगजनों के बारे में बताया, उन लोगों ने यही कहा कि आपके अगर हाथ में दिक्कत है, और जितने भी ग्रुप में बात हो रही थी सभी को पता था। लेकिन फिर भी लोगों ने जो है, जिन लोगों पर टाइपिंग नहीं हो रही थी, उन्होंने सोचा क्या पता इससे ही हमारा कुछ फ़ायदा हो जाए, उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं नुकसान ही होगा लोगों का, जो है कट ऑफ में फ़र्क पड़ सकता है, और बाद में फिर कट ऑफ डिक्रीज़ हो सकती है। तो ऐसा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता है फिर आप लास्ट में क्या कहते हैं, अगर रेलवे आपको बाहर निकालेगा मेडिकल में कि रेलवे हैंडीकैप को जॉब नहीं दे रहा है, रेलवे ने ये गलती कर दी, फिर आप रेलवे की गलती निकालने पे तुल जाओगे, और आपने खुद की अपनी गलती अभी नहीं देख रहे हो कि वास्तविकता में हमें जो है टाइपिंग सीखनी चाहिए थी, टाइपिंग करनी चाहिए थी। जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया और उनकी टाइपिंग पास हो जाएगी तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो अभी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए पहरा, तो उनको तो पता ही है कि वो बाहर आ चुके हैं, और उनके पास अगर मौका है, ज़्यादा मार्क्स हैं उनके, तो उनको नॉन टाइपिंग की पोस्ट मिल सकती है। उसके अलावा उनके पास ग्रुप डी का चांस है, और आगे एसएससी का चांस उनको मिलने वाला है काफ़ी। अगर
अपना लगातार लगे रहिएगा और ज़्यादा सोचिएगा मत। अब जो है अगर आपने गलती कर दी है टाइपिंग एग्जाम्शन वाली, तो देखिए जो भी होता है लास्ट में आपको पता चली जाएगा क्या होता है क्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।